बजाने का ही भेंट होता है। हमारे हाथों में जो है पॉइंट होते हैं, तो इसलिए एक बार और आवाज, जोर से आवाज गुरुमती रेखा देवी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं सभी टीम और दीदियों की सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आती हैं और हमारे पति को भी हमारे पर विश्वास है, हम यहाँ तक आते हैं, उनकी विश्वास से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो दीदी ने ममता दीदी है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ तक कि हमें लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। सभी दीदी इस बात का ध्यान रखें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, उन्होंने भी इसी तरह धरना दिया था जिस तरह आज हम बैठे हैं यहाँ पर। और उनके पास अब मोबाइल चलाने के लिए भी 1700 रुपये आते हैं आंगनवाड़ी के पास, और सहायिका के पास भी 700 रुपये आते हैं। और हमारे पास क्या आता है? हमारे पास तो महीने की 700-800 रुपये बोलते हैं, हम ये भी नहीं मिल पाता है। अगर हमें ये मिल जाता है तो हमारा फोन का खर्चा तो उठा ही लेते हैं, हमें फोन तक भी खर्चा नहीं मिलता है। तो सरकार बोलती है कि हमारी बहनें हैं, बीजेपी सरकार बोलती है कि हमारी बहनें हैं। अब हमारे भाई कहाँ गए जो हमें ये तक नहीं पूछते कि मोबाइल में रिचार्ज है या नहीं है? हमें बोलते हैं कि काम जल्दी से जल्दी दो, ब्लॉक वाले बोलते हैं कि आज ही कराना है, कल कराना है। हम जल्दी से जल्दी, चाहे हम किसी से उधार मांगे, चाहे कुछ भी ले, हम अपने काम को पूरा करते हैं। दीदी आज तक हमारे बीजेपी सरकार जो मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ है, आज तक हमें उसने यही नहीं पूछा कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। हम पैदल चल कर जाते हैं ब्लॉक में, हमारे पास किराया हो या ना हो, हम जब भी जाते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। हमारी तरह जिस तरह हम अपने गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर काम करते हैं, तो हमारी तरह एक गांव की महिला को हैंडल करके दिखाए योगी सरकार। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ने हमें चुना, हम समूह सखी गांव में आए और हमने भी बीजेपी सरकार को कुर्सी दी है। आज योगी सरकार हमने बैठाई है वहाँ पर। हमें बहनों ने आज जो बात करते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहनों की बातें करते हैं। क्या उन्हें आज तक ये नहीं पता लगा कि बहनें भी चाय पीती हैं, पानी पीती हैं, खाना खाती हैं? या उन्हें ये नहीं पता है कि हम भूखे ही वहाँ ब्लॉक तक पहुँच जाते हैं? उन्हें भी तो ये सोचना चाहिए कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे पति भी कुछ आस लगे रहते हैं कि हमारे साथ चलते हैं, हम काम करते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारी 10-12 हज़ार रुपये कम से कम महीने की सैलरी होनी चाहिए। दीदी अगर हम इस बात को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा तो हम लखनऊ तक जाएंगे और नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, वहाँ तक जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। अगर मौका है तो बीजेपी सरकार कुर्सी पर आके दिखाए। अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ी तो नहीं आएगी, मुर्दाबाद के नारे लगा देंगे। बस सभी दीदियों से मेरा यही हाथ जोड़ कर निवेदन है, अगर योगी सरकार है तो हम बहनों से बात करें, हमसे मिले, हमारी समस्याओं को सुने। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। 10,000 से लेकर 20,000 तक अगर योगी सरकार कर सकती है तो हमारे लिए कर सकती है। जब हम प्रचार के लिए निकलते हैं, वोट मांगने निकलते हैं, हम सभी कांग्रेस सरकार, सपा सरकार की कोई भी हमें ये मिलती है कि भाई हमारे यहाँ वोट दे दो, हम नहीं देते। हमें जब बीजेपी का नंबर आता है तो हमें कुछ नहीं दिखता, हमें ये भी नहीं दिखता कि हमारे पैसे आए या नहीं आए। हम जब भी बीजेपी को ध्यान देते हैं तो वो आज हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती है? धन्यवाद दीदी।